हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटी स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फिनिश कर दिया था। इंट्रास्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन गर्थ इनसाइड द स्टीली कैसे होता है? बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है और वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे प्रोड्यूस करता है, हमने कंप्लीट किया था। हमने टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स की बातें की थी। ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, देन आया था मैनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, होमोजाइलस वुड और हेट्रोजाइलस वुड की बातें कर ली थी। एक माइनर करेक्शन है, एक्चुअली मैनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड का डिफिनेशन स्वाइप कर दिया था मैंने। मैनोजाइलिक वुड में हमने बोला था लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमा। यहां पर प्लीज मेंशन कर लीजिए, मैनोजाइलिक वुड हैज मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स इन सेकेंडरी जाइलम। पिक्नोजाइलिक वुड में हमने बोल दिया था फ्लो में मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमा। यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, पिक्नोजाइलिक वुड हैज लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमा। सो मैनोजाइलिक वुड लूज वुड भी रिप्रेजेंट करता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स। और पिक्नोजाइलिक वुड हार्ड वुड, अ काइंड ऑफ हार्ड वुड भी रिप्रेजेंट करता है, हैविंग लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स। बिफोर मैं स्टार्ट करूं, डाइकोटी स्टेम में एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा और क्यों जरूरत है एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होने की। डाइकोटी स्टेम में हाउ कॉर्क कैम्बियम विच इज आल्सो कॉल्ड फिलोजन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोटी स्टेम में सपोर्ट करेगा। उसके पहले कुछ बातें मुझे आपके साथ आपको बोलना है, आपके साथ शेयर करना है। इफ आपको अर्जुन एकेडमी के बॉटनी के सारे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो सपोर्ट करिए मेरा भी और भी स्टूडेंट्स का बाय शेयरिंग द वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करिए सो दैट मेरा भी सपोर्ट हो जाए। मैं जो है ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट तक बॉटनी के कॉन्सेप्ट को, बॉटनी के चैप्टर में जो है कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में समझा सकूं। तो सपोर्ट मी रीचिंग टू द स्टूडेंट इन ऑल ओवर द इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक तो करिए ना, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या मैं भी जो है टैग लाइन डालू जो है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेचुरल मैनर में मैं जो है सारे बॉटनी के चैप्टर को अच्छे से क्लियर करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को। सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मैं डेली बेसिस पर या एक्सट्रीम कंडीशन पर अगर मैं बिजी हूं तो 1 या 2 दिन डिले हो जाएगा, अदरवाइज मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं जो है ट्राई करता हूं कि एक वीडियो लेक्चर में एटलीस्ट एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। ऐसा नहीं कि मैंने टॉपिक उठाया और सेंटर ऑफ द टॉपिक में ड्यू टू टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं जो है वीडियो बंद कर दूं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं। एक टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक को फिनिश कर दे, फिर चाहे टाइम जो है 1 आवर लगे, 1 आवर 30 मिनट लगे या 2 आवर लगे या मोर देन 2 आवर लगे, मैंने टॉपिक उठाया तो उसको फिनिश कर ही देता हूं। ये मेरे माइंड में चलता है हमेशा। सो अगर हर एक वीडियो में जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, काइंडली सपोर्ट करिए। समझ में आ जा रहा है अच्छे से तो लाइक कर दीजिए। कहीं पर कोई छोटा मोटा सजेशन या कोई डाउट आ रहा है, मैं हर एक वीडियो लेक्चर के एंड में बोलता हूं, कोई भी पॉइंट जैसे ही बाउंस जाए उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई सजेशन है आपके पास, हमें दे सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए मुझे और अर्जुन एकेडमी को शेयर करिए ही करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब आप अपना यूट्यूब ओपन करें तो अर्जुन एकेडमी आपके यूट्यूब पर रहे हमेशा। आप इमीडिएटली जो है जो भी चैप्टर का जो भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझना चाहें अच्छे से समझ सकते हैं।
प्रीवियस वीडियो लेक्चर, प्रीवियस चैप्टर्स को भी जो है एक बार विजिट कर लीजिए। सो सपोर्ट मी एंड अदर स्टूडेंट्स जिन तक मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मैं हर एक वीडियो लेक्चर में नहीं बोलने वाला हूं। आप सफिशिएंट जो है, इनफ समझदार हैं, बात आगे ले चल रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन, इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम by the activity of cork cambium, need your attention। कॉर्क कैम्बियम के 3 नाम है। पहला नाम कॉर्क कैम्बियम का कॉर्क कैम्बियम ही है, दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम का फेलोजन है, और तीसरा नाम कॉर्क कैम्बियम का एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम का 2 ही नाम है, पहला नाम तो वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा इंट्रास्टेलर कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम भी बोला जाता है। नीड योर अटेंशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को रिमाइंड करिए। more and more secondary xylem by the activity of vascular cambium, inner side the vascular cambium continuously add हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है, जिसकी वजह से ड्यू टू एडिशन ऑफ more and more secondary xylem inner side, सेकेंडरी जाइलम का एडिशन बाहर के लेयर को बाहर की तरफ शिफ्ट करने के लिए प्रेशर देगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम पेरिफेरल लेयर्स को, सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो लेयर्स हैं उन पर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको स्पेस ऑक्युपाई करना ही है। ड्यू टू प्रेशर exerted by addition of more and more secondary xylem over the outer layers start shifting outward। वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, पेरिसाइकल बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, जो है एंडोडर्मिस को प्रेशर दिया गया, बाहर की तरफ धक्का दिया गया, जो है एंडोडर्मिस ने जो है लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स को बाहर की तरफ धक्का दिया, जनरल कॉर्टेक्स के लेयर ने हाइपोडर्मिस को बाहर की तरफ पुश किया, और हाइपोडर्मिस ने एपिडर्मिस को बाहर की तरफ प्रेशर देगा। ये सब कुछ हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम। क्या मैं बोलूं, अ टाइम विल कम due to continuous addition of more secondary xylem inner side, a time will come due to pressure exerted outward, due to shifting of layers outward, can I say the epidermis and hypodermis may get slough off, may get degenerated, may get peeled off। सेकेंडरी जाइलम का एडिशन लेयर्स को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। एक टाइम आएगा जब एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम से ब्रेकआउट हो जाएंगे, पील्ड आउट हो जाएंगे, स्लो ऑफ हो जाएगा, और एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल का लेयर होता है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम बना होता है सुबेराइज्ड, जो है नॉट सुबेराइज्ड, बना होता है कोलन काइनेटस सेल से, जहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। सो एपिडर्मिस एज वेल एज कोलन काइनेटस हाइपोडर्मिस इन द डाइकॉट स्टेम, ये प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम कर रहा है। वाटर इम्परमिएबल है, पैथोजन के लिए भी इम्परमिएबल है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, सो दैट इनर लिविंग सेल्स दे आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑन द नेम ऑफ एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बट अब हो क्या रहा है, सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए। सेकेंडरी जाइलम
का एडिशन, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एक टाइम ऐसा आ रहा है जब प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस ब्रेकआउट हो जा रहा है, जब हाइपोडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर, इम्परमिएबल लेयर, इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें एब्सेंट होता है, कोलेनकाइमेटस का बना हुआ, ये ब्रेकआउट हो जा रहा है। कैन आई से नाउ द जनरल कॉर्टेक्स जो लूजली अरेंज्ड मल्टी लेयर्ड पैरेनकाइमेटस, लिविंग पैरेनकाइमेटस का लेयर है, ये लिविंग इंटरनल लेयर दे गेट एक्सपोज्ड फॉर environmental stresses as well as pest pathogen microbial attack। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमें इंटरनल लिविंग सेल्स को पेस्ट पैथोजन और माइक्रोबियल के अटैक से प्रोटेक्ट करना है, सो दैट स्टेम खराब ना हो, तो जो है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस इनिशियली प्रोटेक्शन दे रहे थे, राइट नाउ ब्रेकआउट हो गए हैं, पील्ड आउट हो गए हैं, इनके प्लेस पर मुझे कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स का एडिशन करना होगा। बात पकड़िएगा। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, सेकेंडरी जाइलम के मोर एंड मोर एडिशन की वजह से, अ टाइम विल कम व्हेन एपिडर्मिस एंड कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस ब्रेक आउट, एक्सपोजिंग द इंटरनल लिविंग कंपोनेंट या इंटरनल लिविंग लेयर्स या इंटरनल लिविंग सेल्स फॉर द पैथोजन बैक्टीरियल अटैक। सो नाउ at the place of broken protective layers, that is epidermis and hypodermis, the need is must, what kind of need? Another kind of protective layer बनाना। So ये another kind of protective layer इंटरनल लिविंग सेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया कॉर्क कैम्बियम ने। एक दूसरा कैम्बियम का लेयर डेवलप होगा और वो दूसरा कैम्बियम का लेयर बाहर प्रोटेक्टिव सेल्स ऐड करेगा। कैसे है समझते हैं, तो देखिएगा। सो यहां पर मैंने मेंशन किया, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एडिशन ऑफ more and more secondary xylem, more and more secondary xylem, थोड़ा सुनिएगा। a time will come when due to pressure exerted over outer peripheral layers, need your attention, protective epidermis and hypodermis, layers of dicotystem get peeled off या get slough off। डिजनरेशन या ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर रिजल्ट्स इन एक्सपोजर ऑफ इंटरनल लिविंग लेयर्स या लिविंग सेल्स। मेंशन करते हैं ये इरेज करके, हेडिंग को भी मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट मुझे सफिशिएंट स्पेस मिल जाए। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन, या मैं पढ़ रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोटिस्टम में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की वजह से इरेज कर रहा हूं मैं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला ब्रेकिंग ऑफ epidermis and hypodermis layers results in exposure of living internal layers या cells for environmental
for environmental stresses and attack of microbes and माइक्रोब्स एंड पेस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितने भी ये छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो है आर्थ्रोपोडा में, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट भी जो है सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इनिशियली एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये जिसके पास क्यूटिकल है और जिसका हाइपोडर्मिस जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये बैक्टीरिया के इन्वेजन को, ये इंसेक्ट के इन्वेजन को रोक रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इन द सेंटर ऑफ डाइकोट स्टेम, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ब्रेकआउट हो गए। इसकी वजह से अब इंटरनल लिविंग लेयर्स या इंटरनल लिविंग सेल्स दे बिकम प्रोन, दे बिकम सेंसिटिव फॉर द अटैक ऑफ द पेस्ट एंड माइक्रोब्स। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी नहीं झेल पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं नाउ इट इज मस्ट टू ऐड additional protective layers at the place of broken epidermis and hypodermis. So मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, so now it is must to add additional protective layers at the place of broken epidermis and hypodermis. This is the time when cork cambium का formation होगा and cork cambium will play its role to protect the internal living layer by adding the protective layer outside at the place of epidermis and hypodermis mention करते हैं। So this function is performed by another meristem. This function is performed by another meristematic tissue. I need your full attention. That develops in extrastellar region called cork cambium या फेलोजन। फेलोजन कैसे बना, कहां से बना और ये क्या ऐड कर रहा है एट द प्लेस ऑफ ब्रोकन एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस? ये कैसे जो है इंटरनल लिविंग लेयर्स को प्रोटेक्शन देगा? स्टार्ट करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर हेडिंग दिया मैंने, यहां पर डेवलपमेंट बोल दे या हम ओरिजिन बोल दे या हम यहां पर बोल दे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो देखिएगा, ये यहां पर एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल के नीचे जो है मैं प्राइमरी फ्लोएम कंसीडर कर ले रहा हूं, जो कि जो है वैसे भी क्रश्ड हो जाता है। उसके नीचे जो है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके नीचे ये यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे, सेकेंडरी जाइलम के नीचे, प्राइमरी जाइलम, और ये यहाँ पर मैंने मान लिया पिथ। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। एपिडर्मिस का लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स का लेयर, उसके नीचे जो है एंडोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे पेरिसाइकल का लेयर, उसके नीचे प्राइमरी फ्लोएम का लेयर, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर, उसके नीचे वैस्कुलर कैम्बियम का लेयर, उसके नीचे सेकेंडरी जाइलम का लेयर, उसके नीचे प्राइमरी जाइलम का लेयर और है पिथ।
Addition of more and more secondary xylem by the activity of vascular cambium results in shifting of peripheral layer outward. इसकी वजह से क्या होगा, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ये स्लो ऑफ हो जाएंगे, स्लो ऑफ, या इसी को हम बोलते हैं पील्ड आउट, पील्ड आउट, ब्रेक हो जाएंगे। पॉइंट समझा? सो अब जो है जर्नल कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पैरेनकाइमा होगा, पर सुनिएगा, जर्नल कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पैरेनकाइमा होगा ये करेगा डी डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं पर हाइपोडर्मिस का जो है लेयर, हाइपोडर्मिस के सेल डी डिफरेंशिएट करेंगे, हाइपोडर्मिस के सेल्स जहां पर मेंशन है मैं मेंशन कर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में जर्नल कॉर्टेक्स के डी डिफरेंशिएशन से बनता है कॉर्क कैम्बियम का लेयर, इसके प्लेस पर अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम हाइपोडर्मिस को चूज कर सकते हैं। नीड योर अटेंशन, यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं। कॉर्क कैम्बियम develops from outer layer of cortex, और इस कॉर्टेक्स में मैं बेसिकली जनरल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं, और sometime from सेल्स ऑफ फ्रॉम जो है हाइपोडर्मिस को मैं लीस्ट भाव देने वाला हूं, हाइपोडर्मिस वैसे भी स्लो ऑफ या पील्ड आउट हो ही जाएगा। सो कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स बाय outer layer of general cortex by de-differentiation process। de-differentiation process तो आपको पता है, पैरेनकाइमा सेल्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स गेन एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड, तो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनेगा। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर कॉर्क कैम्बियम कैन बी वन और फ्यू लेयर थिक, एक या एक से ज्यादा लेयर का बनेगा, वन और फ्यू लेयर्स थिक, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पॉइंटेड स्लैश रेक्टेंगुलर सेल्स, समझिएगा प्लीज। सो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस तो ब्रेकआउट हो जाएगा, पील्ड आउट हो जाएगा, तो जो जनरल कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, डाइकॉट स्टेम का हमने ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा है, तो डाइकॉट स्टेम में बिलो द हाइपोडर्मिस जो पैरेनकाइमेटस सेल्स का लूजली अरेंज्ड मल्टीलेयर्ड जनरल कॉर्टेक्स है, उसका आउटर मोस्ट लेयर डी डिफरेंशिएट होगा, और डी डिफरेंशिएट होके बनाएगा, डी डिफरेंशिएट का मतलब जो पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ जनरल कॉर्टेक्स है वो डिवीजन कैपेसिटी गेन करेगा, जो इनिशियली G0 स्टेज में था वो वापस G1S G2M स्टार्ट करेगा, डी डिफरेंशिएशन। आई नीड योर अटेंशन, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अच्छे से समझा रहा हूं। मैं कंसीडर कर रहा हूं ये यहां पर एपिडर्मिस पील्ड आउट हो गया, ये यहां पर कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पील्ड आउट हो गया, अब इसके नीचे मल्टीलेयर्ड जनरल कॉर्टेक्स होता है। डाइकॉट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में अब देयर इज प्रेजेंस ऑफ जनरल कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड जो है मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है। आइए सुनिए, समझिए, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, सुनिएगा। अब ये है पील्ड एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये यहां पर मेंशन किया मैंने जनरल कॉर्टेक्स, सुनिए समझिए देखिए, जनरल कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट पैरेनकाइमेटस लेयर मतलब ई वाला लेयर, कौन वाला लेयर,
ई वाला लेयर, थोड़ा देखिएगा, यही लेयर हो रहा है डी डिफरेंशिएट। ठीक है, सो यहां पर डी डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर पैरेन्काइमा लेयर of general cortex. This results in formation of thin walled pointed rectangular cells का one या more than one dividing layer. So ये यहां पर बन गया रेक्टेंगुलर सेल्स का one या more than one dividing layers. ठीक है, इसी को हमने बोला कॉर्क कैम्बियम, इसी को हमने बोला कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजन। थोड़ा सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम, इट रिप्रेजेंट डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम। मुझे बताइए, क्या कॉर्क कैम्बियम कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का हुआ या इसका कुछ जो है मेरिस्टेमेटिक, कुछ पार्ट मेरिस्टेमेटिक के जैसा एक्ट कर रहा था फ्रॉम बिगिनिंग? और नहीं, ये कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सूनर और लेटर वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जैसे ही चालू हो गया वैसे सिग्नल मिल जाएगा कॉर्टेक्स के, जनरल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर को कि वेरी सून एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी रिगार्डिंग एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस टूटने वाला है, बिखरने वाला है, टपकने वाला है, मरने वाला है। सूनर और लेटर आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स डी डिफरेंशिएट करके बना लेगा कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का, कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का एक जो है यूनिलेयर या कभी कभी मल्टीलेयर्ड भी बोलते हैं एडिशनल कैम्बियम। और थोड़ा सुनिएगा, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी लेयर है वो इंट्रास्टेलर रीजन है, एंडोडर्मिस के पेरिसाइकल के बाहर जितने भी लेयर है वो एक्स्ट्रा स्टेलर लेयर है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेलर हुआ कि नहीं? एक्स्ट्रा स्टेलर, इसलिए हमने कॉर्क कैम्बियम को एक्स्ट्रा स्टेलर लेयर बोला है, एक्स्ट्रा स्टेलर मेरिस्टेम। तो ये थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है डी डिफरेंशिएटेड आउटर लेयर ऑफ, ये यहां पर है डी डिफरेंशिएटेड थिन वॉल्ड वन और फ्यू लेयर रेक्टेंगुलर सेल्स का बना हुआ कॉर्क कैम्बियम। मुझे बताइए कॉर्क कैम्बियम के नीचे क्या होगा? श्योरली कॉर्क कैम्बियम के नीचे अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स होंगे, श्योरली कॉर्क कैम्बियम के नीचे अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स होंगे। तो ये अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स है, इसके नीचे एंडोडर्मिस, के नीचे पेरिसाइकल, और ये यहां पर मैं ऐसे ही हाईलाइट कर दे रहा हूं, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस पील्ड आउट हो गया है। तो ये है कॉर्क कैम्बियम और ये है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। तो जनरल कॉर्टेक्स का आउटर लेयर नाउ डी डिफरेंशिएट होके काम कर रहा है कॉर्क कैम्बियम के जैसा। बाकी लेयर तो बाकी लेयर ही है ना, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मेशन या डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम मैंने समझाया। कॉर्क कैम्बियम कहीं कहीं पर मेंशन है हाइपोडर्मिस से बनता है, बट हाइपोडर्मिस जो है वो एक्चुअली ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैं हाइपोडर्मिस को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। कॉर्क कैम्बियम जनरल कॉर्टेक्स का आउटर लेयर से बनता है। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कैसे ये सपोर्ट करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। इरेज कर रहा हूं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। थोड़ा सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। कॉर्क कैम्बियम के सेल्स में डिवीजन होगा, कॉर्क कैम्बियम के बाहर और कॉर्क कैम्बियम के अंदर सेल्स का एडिशन होगा। इनिशियली due to periclinal division in cells of cork cambium,
Initially, due to periclinal division in the cells of cork cambium, parenchymatous cells added outside the cork cambium, parenchymatous cells added inner side the cork cambium. The parenchymatous cells added outside the cork cambium get suberized, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन होगा, और the cells added outside the cork cambium laterally get suberized and forms water impermeable layer, जिसको हम कॉर्क नाम देंगे. The parenchymatous cells added inner to the cork cambium remain parenchyma and they are called secondary cortex. सो जो प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है टपक गया, पील्ड आउट हो गया, स्लो ऑफ हो गया, उसकी जगह पर अब बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम ने क्या ऐड कर दिया, सुबेराइज्ड जो है वाटर इम्परमिएबल कॉर्क का फॉर्मेशन किया. मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा यहां पर. सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम, सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम डिवाइड पेरिक्लिनली. पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होगा. थोड़ा सुनिएगा, जो है डिवाइड पेरिक्लिनली ऐड सेल्स बोथ ऐड parenchymatous cells both on outer side as well as on inner side. बात पकड़िएगा. Cells added outer side soon get suberized, become water impermeable layers. So parenchymatous cells added outer side soon get suberized, deposition of suberin होगा, suberized and form जो है layer of cork, form layers of cork. It is also called film. मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने बोला parenchymatous cells added inner side what? Inner side of cork cambium remain loosely arranged parenchyma called secondary cortex. It is also called phylloderm. ठीक है. सुबेराइज्ड लेयर कॉर्क या फिल्म बाहर, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी आउटर साइड ज्यादा होगा, इनर साइड कम होगा. रिवर्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, जो इनर साइड एक्टिव था ज्यादा, आउटर साइड कम था. यहां पर मोर एंड मोर कॉर्क का एडिशन होगा. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं. ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर? कॉर्क कैम्बियम is more active outer side produces more cells of cork. आइए सुनिए, समझिए. सो इनिशियली क्या स्टोरी था? ये है कॉर्क कैम्बियम, रेक्टेंगुलर थिन वॉल्ड डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक लेयर, और इसके नीचे है जो है बाकी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसके नीचे है बाकी लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, थोड़ा सुनिएगा. नाउ कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होना चालू किया, जनरल कॉर्टेक्स. समझिएगा,
कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होना चालू किया तो कॉर्क कैम्बियम ने, आइए सुनिए समझिए देखिए, कॉर्क कैम्बियम ने, ये यहां पर कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ पैरेन्काइमा के सेल्स का एडिशन किया, पैरेन्काइमा के सेल्स का एडिशन किया बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ भी पैरेन्काइमा के सेल्स का फॉर्मेशन किया, अंदर भी पैरेन्काइमा के सेल्स का फॉर्मेशन किया। क्या मैं बोलूं कॉर्क कैम्बियम जो अंदर पैरेन्काइमा सेल्स ऐड कर रहा है वो होगा अबव द जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, वो होगा अबव द जनरल कॉर्टेक्स। तो ये जनरल कॉर्टेक्स इसके नीचे रहेगा, जनरल कॉर्टेक्स का नीचे लेयर रिसेंटली एडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के नीचे होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सो जब जो है कॉर्क कैम्बियम बाहर सेल्स ऐड करेगा और कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेल्स ऐड करेगा, अंदर की तरफ ऐड करने का मतलब कॉर्क कैम्बियम के नीचे और जनरल कॉर्टेक्स के ऊपर ही तो कंसीडर होगा। तो थोड़ा सुनिएगा, ये है यहां पर कॉर्क कैम्बियम, ये है यहां पर कॉर्क कैम्बियम। Parenchymatous cells added outside the cork cambium. Parenchymatous cells added outside the cork cambium soon get suberized. Suberin का डिपोजिशन होगा, become thick walled, water impermeable without intercellular space, और इस सेल्स के लेयर को, इस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया, इस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया कॉर्क। और द पैरेन्काइमेटस सेल्स एडेड इनर टू द कॉर्क कैम्बियम रिमेन पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सुबेराइज्ड थिक वॉल्ड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस सुबेराइज्ड थिक वॉल्ड कॉर्क सेल्स आउटसाइड, या हम ऐसे बोल रहे हैं कि कॉर्क कैम्बियम एडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स आउटर साइड विच सून गेट सुबेराइज्ड रिजल्टिंग इन थिक वॉल्ड वाटर इम्परमिएबल लेयर, जिसको हमने कॉर्क बोला, और बाकी इसके नीचे तो प्रीवियसली प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ये है प्रीवियसली प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स। तो सुनिएगा, इस लेयर को हमने नाम दिया है कॉर्क, दिस इज कॉर्क या फिल्म, इस लेयर को हमने नाम दिया है कॉर्क कैम्बियम। पैरेन्काइमेटस सेल्स एडेड इनर टू द कॉर्क कैम्बियम, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, फेलोडम। तो ये जो ऑलरेडी जनरल कॉर्टेक्स है, अब मैं इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स बोलूंगा क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द प्लांट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बोल सकता हूं प्राइमरी कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स नाउ कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी जनरल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने जो है डाइकॉट स्टेम में ऑलरेडी प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स के लेयर को प्राइमरी कॉर्टेक्स बोल दिया, और डाइकॉट स्टेम में जो है प्राइमरी कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स के ऊपर और कॉर्क कैम्बियम के नीचे अभी अभी ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो कॉर्क कैम्बियम ने पैरेन्काइमेटस सेल्स ऐड किया, इसको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हमने सेकेंडरी कॉर्टेक्स नाम दे दिया। समझा कि नहीं? इस डायग्राम को फिर से बना के कुछ और मैं नेमिंग करता हूं, सेम डायग्राम जो है, तो ये यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, डायग्राम सेम है, मुझे कुछ नेमिंग करना है, वहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। सो ये है थिक वॉल्ड सुबेराइज्ड मल्टी लेयर्ड, मोर एक्टिव होता है कॉर्क कैम्बियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क, सो मोर एंड मोर कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ई है रिमेन पैरेन्काइमा, जो थिन वॉल्ड है ये पैरेन्काइमा का सेल्स है, ठीक है, और ये इसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स है, ये इसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स, जिसको अब हम डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी कॉर्टेक्स नाम दे रहे हैं। आइए सुनिए समझिए। सो ये है थिक वॉल्ड सुबेराइज्ड सेल्स, वाटर इम्परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल
इम्परमिएबल, इसको हमने नाम दिया कॉर्क। इसके नीचे है कॉर्क कैम्बियम, इसके नीचे है ये यहां पर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, जिसको हमने नाम दिया यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये वाला प्राइमरी कॉर्टेक्स। मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं तो सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलम फेलोजन फेलोडम collectively called पेरिडम। थोड़ा सुनिएगा, इस पूरे लेयर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेरिडम, पॉइंट समझा? सो अंदर से वैस्कुलर कैम्बियम गर्थ इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी मेडुलरी रेज डाइकॉट स्टेम के सेंटर में ऐड करके और बाहर से उसको कंपनसेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गर्थ को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ मेनी लेयर्स ऑफ कॉर्क को ऐड करके कॉर्क वाटर इम्परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करेगा, सुबेराइज्ड है। बात समझ में आया? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, कॉर्क जिसको हम फिल्म नाम देते हैं, कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोजन नाम देते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम जो है फेलोडम नाम देते हैं, जिसको हम फेलोडम नाम देते हैं, collectively called peridum, together called peridum। By adding additional cells in the dicot stem, the cork cambium helping in extra increase in girth of the dicot stem, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हैं। सो यहां पर by adding additional cells that is cork and secondary cortex, cork cambium helping in increase in circumference, increase in girth of dicot stem, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ तो सबसे पहले चालू करेगा वैस्कुलर कैम्बियम को सपोर्ट करेगा, और वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई करेगा पेरीफेरी पर ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन वाला कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मेंशन कर देते हैं, यहां पर वर्बली बोला ही था, कॉर्क कैम्बियम also called extrastellar cambium, इंट्रास्टेलर कैम्बियम सेंटर ऑफ द डाइकॉट स्टेम में एडिशनल सेल्स ऐड करके सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ बढ़ाएगा। इंट्रास्टेलर कैम्बियम दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम सेंटर ऑफ डाइकॉट स्टेम में जो है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा सेल्स ऑन द नेम ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज ऐड कर के गर्थ को इंक्रीज करने में, लेयर को शिफ्ट करने करके गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम that is cork cambium that is phelogen outside the stele पेरीफेरी पर बाहर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम अंदर से गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, एडिशनल गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा कॉर्क कैम्बियम, पेरीफेरल गर्थ बढ़ाएगा। बात समझा? ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम का दो काम है। कॉर्क कैम्बियम क्यों आया? वैस्कुलर कैम्बियम के नुकसान की भरपाई करने के लिए, और कॉर्क कैम्बियम पेरीफेरी ऑफ डाइकॉट स्टेम में एडिशनल सेल ऑन द नेम ऑफ कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल्स ऐड करके गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा।
पॉइंट समझा। तो हमने वैस्कुलर कैम्बियम के लैंग्वेज में, कॉर्क कैम्बियम के लैंग्वेज में डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ फिनिश किया। नीड योर अटेंशन, बॉटल कॉर्क इज द मोस्ट यूज्ड कॉर्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, कॉर्क ऑफ ओक ट्री, कॉर्क ऑफ ओक ट्री मोस्ट यूज्ड कॉर्क, used to cover bottles called bottle cork, thus called bottle cork। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो कांच के बॉटल्स होते हैं, जो है कांच के बॉटल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लकड़ी का कैप लगाते हैं। लकड़ी का कैप, वुड का कैप इज नथिंग बट जो एक कॉर्क का कैप है। सो बॉटल कॉर्क जो है जहां मेरे दिमाग में एक पॉइंट चल रहा है, जैसे ओल्ड जो है बीवरेज होते हैं, अल्कोहल के प्रोडक्ट जो ओल्ड होते हैं, उनको हम जो है कांच के बॉटल में रखते हैं और ऊपर से हम कॉर्क कहां से ऑब्टेन करते हैं? ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री। ये वही कॉर्क है जो रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक ट्री के बॉटल कॉर्क से ही सेल का डिस्कवरी किया था। तो ये रहा कॉर्क। ठीक है, सो यहां पर मैंने फिनिश किया कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे सपोर्ट कर रहा है और क्यों आया डाइकॉट स्टेम में। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं, बात आगे ले चल रहे हैं। एक हेडिंग में दे रहा हूं, बार्क। इट इज टेक्निकल टर्म, एग्जैक्ट लैंग्वेज में हम बार्क को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सुनिएगा। इट इज टेक्निकल टर्म, इट इज टेक्निकल टर्म, स्पेलिंग QAL होता टेक्निक। ठीक है, QAL देख लीजिएगा, CLQ। टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर ऑल द लेयर्स, used for all the layers present outside the vascular cambium, outside the vascular cambium। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर हैं उनको हम कलेक्टिवली बार्क बोलते हैं। बार्क को किसी एक लेयर के लैंग्वेज में डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए बार्क एक टेक्निकल टर्म है। कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं दे रहा हूं मैं बार्क के लिए कि ये देखो ये यहां पर बार्क है, इस लेयर को सेपरेटली बार्क बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सो बाहर है कॉर्क के, जो है नीचे है कॉर्क कैम्बियम के नीचे है, ये सबसे बाहर है कॉर्क के नीचे कॉर्क कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे प्राइमरी कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल के नीचे प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी जाइलम के नीचे प्राइमरी जाइलम के नीचे पित्त। ठीक है, वैसे तो प्राइमरी फ्लोएम और ओल्ड लेयर्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट हो जाता है, फिर भी हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर हल्का सा। सो ई है कॉर्क को हम बोलते हैं फिलम, ई है कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन। ठीक है, ई है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फेलोडम। ई है प्राइमरी कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स हो गया, उसके नीचे हो गया एंडोडर्मिस के नीचे हो गया पेरिसाइकल के नीचे हो गया यहां पर प्राइमरी फ्लोएम के नीचे यहां पर हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल के नीचे प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ये हो गया वैस्कुलर कैम्बियम के बाद हो गया सेकेंडरी जाइलम के बाद हो गया प्राइमरी जाइलम। टेक्निकल टर्म है, किसी एग्जैक्ट जो है लेयर को, किसी एग्जैक्ट पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम को हम बार्क नहीं बोल सकते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर्स हैं
वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर्स हैं कलेक्टिवली कॉल्ड बार्क। सो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर, अच्छा एक और पॉइंट, फिलम, फिलोजन और फिलोडम, फिलम, फिलोजन एंड फिलोडम कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। तो ये हो गया बार्क। बार्क इट रिप्रेजेंट बेसिकली डेड पार्ट, ठीक है। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर बार्क बाहर से अंदर, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर से बाहर बार्क क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, सेकेंडरी प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क या कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क। कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कलेक्टिवली हम पेरिडम बोलते हैं। तो बार्क बाहर से अंदर क्या है, पेरिडम जो है, पेरिडम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क अंदर से बाहर कैसा लेयर अरेंजमेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स और यहां पर पेरिडम। बार्क एक टेक्निकल टर्म है, किसी एग्जैक्ट लेयर को नहीं बोल रहे हैं। ऑल द लेयर्स प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, पॉइंट समझा। अच्छा, पेरिडम में कौन कौन से लेयर आते हैं, इसमें नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, या ये जो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज है ये भी यूज कर सकते हैं। मिक्स करके भी पूछ सकते हैं कि पेरिडम इंक्लूड्स कॉर्क, फिलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिलम, कॉर्क कैम्बियम, फिलोडम, कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बार्क रिप्रेजेंट ऑल द लेयर्स प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। दो टाइप के बार्क, एक रिंग बार्क या सीट बार्क या कंप्लीट बार्क या कंटिन्यूअस बार्क, दूसरा स्केल बार्क या फ्रेगमेंटेड बार्क या डिसकंटिन्यूअस बार्क। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। बार्क को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, इट इज ऑफ टू टाइप्स, थोड़ा सुनिएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये एक बार्क है जिसको हम रिंग बार्क बोलते हैं, इसको हम शीट बार्क भी बोलते हैं, शीट बार्क, ठीक है। और दूसरा है स्केल बार्क, या इसको हम फ्रैगमेंट बार्क भी बोलते हैं, फ्रैगमेंटेड बार्क या फ्रैगमेंट बार्क। फॉर्मेशन ऑफ बार्क यहां पर बोला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बार्क ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉर्क कैम्बियम लेयर। वैसे तो बार्क जो है ऑल द लेयर है, बट कॉर्क कैम्बियम का यहां पर अच्छा सा रोल है, तो इट इज कंप्लीट बार्क, कंप्लीट sheet of bark present in ring form, present in ring form, produced by या formed by, ठीक है, formed due to, या ऐसा लिख देते हैं, formed by continuous कॉर्क कैम्बियम। कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यूअस कॉर्क कैम्बियम है तो कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाता है, बार्क क्यों बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट रोल है कॉर्क कैम्बियम का, जो है बार्क के रिंग फॉर्म में बनेगा या स्केल फॉर्म में बनेगा। और यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंटेड बार्क, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड bark, broken into fragments, broken into fragments, formed due to discontinuous cork cambium, discontinuous cork cambium। भोजपत्र आपने सुना होगा, भोजपत्र ऋषि मुनि के जमाने में भोजपत्र आप लोगों ने सुना हो गया, देखा होगा, मोर के पंख को ऐसा इंक में जो है डिप करते थे और एक पर्टिकुलर थिन शीट पर जो है लिखा जाता था ऋषि मुनि के जमाने में, ओल्ड वैदिक एरा में।
तो दैट रिप्रेजेंट दैट वाज नथिंग बट द बार्क ऑफ द भोजपत्र। सो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया भोजपत्र, इसको हम बेटुला साइंटिफिक नेम देते हैं। जीनस का नाम मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पीशीज का नाम बेटुला यूटिलिस ऐसा कुछ करके है, बेटुला प्लांट है, ठीक है। और यूकेलिप्टस भी आ जाएगा, यूकेलिप्टस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इसमें यूकेलिप्टस आ जाएगा, हैविंग कंप्लीट बार्क या सीट और सीट लाइक बार्क, ठीक है। बेटुला यूज्ड इन राइटिंग इन वैदिक एरा। और यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा सीडियम। सीडियम खाया आप लोगों ने? सीडियम 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 नहीं पता आपको? सीडियम नहीं पता? अच्छा, गुआवा खाया? गुआवा, अच्छा अमरूद, अमरूद तो खाया होगा ना। अच्छा सीडियम, सीडियम नहीं खाया? ठीक, गुआवा तो गुआवा खाया फिर सीडियम नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने सीडियम खाया नहीं, अगर आपने गुआवा खाया, अमरूद खाया, तो पक्का आप सीडियम तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि बिना सीडियम के गुआवा या बिना गुआवा के सीडियम नहीं खाया जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंटिफिक नेम है, थोड़ा सुनिएगा। एग्जाम्पल दिया गुआवा, साइंटिफिक नेम है सीडियम। इसमें आ जाएगा नीम भी फ्रेगमेंटेड बार्क है, अजा डिरेक्टा, अजा डिरेक्टा। मैंगो भी आ जाएगा, मैंगो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। और इसमें इमली भी आ जाएगा, IMLI, इमली, जिसको टैमरिंड बोलते हैं, टैमरिंड इंग्लिश में, साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस, टैमरिंडस, ठीक है, TAMARINDUS, ठीक है। जिसमें मोस्ट कंस्पिक्युअस या इजिली विजिबल जो है स्केल या फ्रेगमेंटेड बार्क हमें गुआवा में मिलेगा। तो गुआवा मोस्ट क्लियरली विजिबल, ऐसा बोल दो, कंस्पिक्युअस बार्क, क्लियरली विजिबल स्केल बार्क गुआवा का होता है, सीडियम का होता है। गुआवा के स्टेम पर हम फ्रेगमेंट्स में जो निकल रहा है दैट रिप्रेजेंट जो है स्केल बार्क, ठीक है। ये रहा बार्क के बारे में सारी बातें। और द लेयर्स टेक्निकल टर्म है, कोई सिंगल लेयर को कोई एग्जैक्ट लोकेशन में हम बार्क के प्रेजेंस को किसी एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं डिफाइन कर रहे हैं। बार्क का फॉर्मेशन ड्यूरिंग अर्ली टाइम ऑफ द सीजन होगा तो अर्ली बार्क, और लेट इन द सीजन होगा तो लेट बार्क भी बोलते हैं। तो बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द ग्रोइंग सीजन कॉल्ड अर्ली बार्क, ठीक है। और बार्क फॉर्म्ड लेट इन सीजन को हम लेट बार्क भी नाम देते हैं, ठीक है। तो बार्क अगर कंप्लीट सीट के फॉर्म में बन रहा है, सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, रिंग के फॉर्म में बन रहा है तो रिंग बार्क, और अगर ब्रेक हो जा रहा है बार्क तो उसको स्केल बार्क हमने नाम दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बार्क। स्टार्ट करता हूं एक छोटा सा हेडिंग, लेंटिस सेल के बारे में बात करता हूं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर लेंटिस सेल्स, लेंटिस सेल्स, लेंस शेप्ड पोर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम। मेंशन किया यहां पर लेंस शेप्ड पोर प्रेजेंट इन द बार्क, या कॉर्क भी बोल सकते हैं, स्लैश कॉर्क, बेसिकली बार्क बोलते हैं, ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम, ओल्ड वुडी स्टेम, एब्सेंट इन हर्बेसियस डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। लेंटिस सेल्स, लेंटिस सेल्स also present in fruits, ठीक है। और सुनिएगा, absent in herbaceous, absent in herbaceous dicot and monocot plants। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं, तब तो यहां पर टोटली एब्सेंट होता है।
लेंटिसेल एक लेंस शेप पोर होता है जो कि डिसकंटिन्यूअस अनइवन एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की वजह से बनेगा। तो सुनिएगा यहां पर, तो सुनिएगा, लेंटिसेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू uneven activity of cork cambium outer side। थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहां पर थ्योरी वाइज। sometimes instead of suberized cork cells, need your attention, cork cambium produces compactly arranged parenchymatous cells called complementary cells at the place of cork, which results in pore formation called lenticel। तो lenticel अनइवन एक्टिविटी की वजह से बनता है। इरेज करके डायग्राम देखते हैं लेंटिसेल का। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है कॉर्क कैम्बियम, ये यहां पर है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ये बाहर की तरफ सुबेराइज्ड सेल्स बना रहा था। कॉर्क कैम्बियम ये बाहर की तरफ सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बना रहा था और अचानक ये भूल गया कि मुझे सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स ही बनाना है। बाहर की तरफ इसके प्लेस पर ये प्रोड्यूस करने लगा कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये बनाने लगा कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। अचानक से इसको याद आया कि मैं तो सुबेराइज्ड सेल्स प्रोड्यूस करता हूं बाहर की तरफ, ये फिर से कॉर्क सेल्स ऐड करने लगा, सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स ऐड करने लगा। अनइवन एक्टिविटी की वजह से ध्यान दीजिएगा, अनइवन एक्टिविटी की वजह से जो है अच्छा, ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस कॉर्क बाहर की तरफ, एपिडर्मिस तो पील्ड हो ही जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो जस्ट अ मिनट, ये सुबेराइज्ड सेल्स हैं, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पील्ड एपिडर्मिस। पील्ड एपिडर्मिस, ये मैंने रफ थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं। पील्ड एपिडर्मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से बाहर एक लेंस शेप का पोर बनेगा। या जो है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अलग तरीके से बना दे रहा हूं, इसको इरेज करके अलग तरीके से बना दे रहा हूं। वेट फॉर अ सेकंड, अपोलॉजी प्लीज। ये यहां पर है वैस्कुलर कैम्बियम, ये यहां पर है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये पील्ड एपिडर्मिस है, ये पील्ड एपिडर्मिस के सेल्स हैं। एपिडर्मिस लॉ ऑफ जो हो चुका है उसके सेल्स हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। सो ये एपिडर्मिस के पील्ड एपिडर्मिस है। नाउ यहां पर इनिशियली कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा था कॉर्क कैम्बियम, इनिशियली कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा था कॉर्क कैम्बियम। अचानक से वो भूल गया कि मुझे कॉर्क बनाना है। इंस्टेड ऑफ सुबेराइज्ड कॉर्क, वो कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, ऐड करना चालू कर दिया बाहर की तरफ। फिर से उसे याद आ गया कि मेरा काम है सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बनाना, तो वो फिर से सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बनाने लगा
तो यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स एक लेंस शेप का पूरा पोर बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेंटिसेल। यहां पर लेंस शेप का एक पोर बन जाएगा जिसको लेंटिसेल बोला। अच्छा, इसके नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लेयर होंगे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे प्राइमरी कॉर्टेक्स का नीड और फुल अटेंशन। एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं, कोई भी चैप्टर हो, जितने भी डायग्राम्स हैं इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक घूर घूर के स्कैन कर लीजिएगा, घूर घूर के आंखों से स्कैन कर लीजिएगा। हर एक डायग्राम को दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे क्वेश्चन पेपर में, छोटा करेंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन, ऑप्शन बना देंगे पहचान कौन का नाम। और दूसरा डायग्राम में अगर नेमिंग है तो नेमिंग को उड़ाएंगे, एबीसीडी रख देंगे और आपसे पूछेंगे एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को दो लैंग्वेज में डायग्राम क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायग्राम में नेम्स को तो नेमिंग भी समझ लेना। तो लेंटिसेल लेंस शेप्ड पोर, लेंस शेप्ड पोर, दो काम है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा परफॉर्म ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन नॉट सो मच ट्रांसपीरेशन, स्मॉल अमाउंट में, जिसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लेंटिसेल रूट्स में भी होता है बट एज कंपेयर टू स्टेम लेंटिसेल रूट में कम होता है। ठीक है, लेंटिसेल या न्यूमेटोथोड भी आया था। लेंटिसेल जो है यहाँ रेस्पिरेटरी रूट में आया था, रेस्पिरेटरी रूट में न्यूमेटोथोड के नाम पर लेंटिसेल भी आया था, वहां पर भी लेंटिसेल है। सो लेंटिसेल बार्क का मतलब हम सब कुछ कंसीडर कर सकते हैं, स्पेसिफाई किया तो कॉर्क रीजन में या फिर वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी है उसको हम बार्क ही बोलते हैं। ठीक है, तो ओल्ड वुडी एक्सिस या ओल्ड वुडी स्टेम में अनइवन एक्टिविटी की वजह से ई है कॉर्क कैम्बियम, ई है कॉर्क और ई है कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। दो टाइप का पोर अब तक हम सुन चुके हैं, दो टाइप का पोर। एक पोर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमाटा बोला था। स्टोमाटा एक पोर है जो गार्ड सेल से सराउंडेड है। यहां पर लेंस शेप का एक पोर हमने देखा, लेंटिसेल, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एसोसिएटेड है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, गटेशन के नाम पर हम हेदाथोड एक पोर सुनेंगे जो लीफ के टिप पर या लीफ के मार्जिन्स पर होता है। समझा? तो लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन स्मॉल परसेंटेज में परफॉर्म करेगा। ये यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का सेल है। लेंटिसेल क्यों बना? जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेल के एडिशन की वजह से। कौन ऐड कर रहा है? कॉर्क कैम्बियम कहां ऐड कर रहा है? कॉर्क के बीच बीच में। बात पकड़ में आई? हमने अब क्या, हमने यहां पर डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड जितनी भी बातें करनी थी थ्रू आउट सेकेंडरी ग्रोथ फिनिश कर दिया। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम कैसे बना, कौन बनाया, क्या काम किया, देन हमने जो है पेरिडम बताया, देन हमने जो है बार्क बताया और लेंटिसेल। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतनी ही बातें करना चाहूंगा। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड बनाऊंगा, जहां पर मैं डाइकॉट रूट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ शॉर्ट में जो है छोटा वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। बट अगर अभी मैं इसी वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातें रिलेटेड टू डाइकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ मैंने फिनिश किया। ठीक है, फिर से मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूं सीधे के सीधे ब्रेन में जा रहा है, इजीएस्ट वे में मैं ट्राई कर रहा हूं, चीजों को कनेक्ट भी कर रहा हूं, पास्ट की चीजें प्रेजेंट में बताता हूं, फ्यूचर में आने वाली चीजों को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं,
तो अगर क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट तो मुझे सपोर्ट करिए टू रीच मैक्सिमम ऑल ओवर द इंडिया। जो है नीट एस्पिरेंट हैं, जो नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट हैं, उन तक पहुंचने में हेल्प करिए। लाइक शेयर भर भर के जी भर के शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जो है चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, मैं वीडियो को चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के सारे वीडियो मैंने एक ही जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करता जाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अर्जुन एकेडमी चैनल ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो सपोर्ट मी टू रीच ऑल द नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट, नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट तक पहुंचने में सपोर्ट करिए। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही। रिमाइंड करिएगा, माइंड में कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई सजेशन हो कमेंट करके जो है हमें बताइए। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।